नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम यूपी पीजीटी से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ाने वाला है। उस टॉपिक का नाम है स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार में भी जो पहला इसका मुख्य प्रकार है संवेदी स्मृति, इसी के बारे में आज की क्लास में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, स्मृति क्या होता है इसके संबंध में हमने आपको पहले ही वीडियो बनाकर जानकारी दे दी है। आज हम स्मृति के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्मृति क्या होता है, यदि एक लाइन में मैं कहूँ तो होता है याद करने की क्षमता या याददाश्त। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके मेमोरी में स्टोर होता है। अब मेमोरी में भी तीन प्रकार की मेमोरी बताए गए हैं, तीन प्रकार के स्मृति बताए गए हैं। पहला है संवेदी स्मृति जिसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं, दूसरा है लघुकालीन स्मृति जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, और तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन सभी के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। आज की क्लास में संवेदी स्मृति क्या है इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, संवेदी स्मृति क्या होता है, वो संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क में भेजता है। ठीक है, इसमें संवेदी स्मृति में क्या ग्रहण होती है, संवेदनाएं ग्रहण होती हैं, संवेदनाएं स्टोर होती हैं, वो भी कुछ समय के लिए ही। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। पहले देखिए, संवेदी स्मृति वह स्मृति तंत्र है, मतलब स्मृति का जाल है या स्मृति का समूह है जो इंद्रियों यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ सेकेंड तक के लिए बहुत ही संक्षिप्त समय तक सुरक्षित रखती है, ताकि मस्तिष्क यह तय कर सके कि उस सूचना को आगे प्रोसेस करना है या त्याग देना है। ठीक है, यह स्मृति का प्रारंभिक स्तर होता है। देखिए, इसका अर्थ समझिए, यह स्मृति की जो पहली अवस्था है या पहला प्रकार है वो क्या है, संवेदी स्मृति, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, सेंसरी मेमोरी। यह मेमोरी का वह प्रकार होता है जिसमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाएं, कोई भी सूचना जो होती है, जो हमारी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है उसी से हम प्राप्त करते हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। ठीक है, तो उन सूचनाओं को वो प्राप्त करके कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ सेकेंड तक जो है स्टोर करती है। ये इसलिए स्टोर करती है क्योंकि हमारा ये मस्तिष्क तय कर सके उस सूचना को क्या है आगे प्रोसेस करना, आगे भेजना है या क्या है उस सूचना को त्याग देना है। कहने की तात्पर्य है कि संवेदी स्मृति में क्या है, संवेदनाएं जो भी प्राप्त होती हैं वो जो है कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ समय तक स्टोर रहती है। इसलिए स्टोर रहती है कि मस्तिष्क ये निर्णय ले सके कि ये सूचना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इस सूचना को आगे जो है स्मृति में हमको भेजना है, स्टोर के रखना है या नहीं रखना है। तो ये क्या करता है, फिल्टर का काम एक तरह करता है। मतलब सभी सूचनाएं, ज्ञानेंद्रिया से बहुत सारी सूचनाएं हमको प्राप्त होती रहती है, तो उनमें से ऐसी सूचनाएं जो हमारे ज़रूरत के लिए है उसको जो है फिल्टर करके ये आगे भेजने का काम करती है। इसी को संवेदी हम स्मृति कहते हैं। आइए, संवेदी स्मृति की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि संवेदी स्मृति क्या होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला विशेषता है अल्प अवधि, मतलब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा समय है। यह स्मृति बहुत ही कम समय तक यानी कि 0.5 सेकेंड से 2 सेकेंड तक चीज़ों को स्टोर करके अपने मस्तिष्क में रख सकती है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले विशेषता है कि सूचनाएं जो भी ज्ञानेंद्रियों से हम प्राप्त करते हैं इसमें बहुत थोड़े समय के लिए यानी कि 0.5 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक स्टोर करके रखी जाती है। यह तय करने के लिए सूचना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसको आगे प्रोसेस करना है या नहीं करना है। दूसरा क्या है, अत्यधिक क्षमता। देखिए, इसमें बहुत अधिक मात्रा में सूचनाएं एक ही साथ संग्रहित हो सकती हैं, लेकिन अल्प समय के लिए। देखिए, इस मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इसमें संवेदनाएं, जैसे कि हम पूरे दिन से रात तक बहुत सारी सूचनाएं जो होती है जिससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती रहती है। तो इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा सूचनाओं को ये स्टोर करता है, लेकिन कुछ समय के लिए, जो मैंने बताया ना, जो 5 से लेकर 2 सेकेंड के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पाई जाती है। तीसरा, स्वचालित प्रक्रिया, मतलब ऑटोनॉमस प्रोसेस क्या होता है, ये क्या है, ये प्रक्रिया स्वचालित होती है, अर्थात हमें जानबूझकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने के लिए तात्पर्य है कि जैसे इस प्रकार से कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाता है, ऑटोमेटिक वो संचालित होता है। ठीक है, उसको कुछ कमांड हम उस मान लीजिए उसमें हम कुछ कमांड भी देते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। मस्तिष्क का ऐसा सिस्टम बना है कि वो जो है ऑटोमेटिक सब चीज़ें जो है वो कर देता है। जैसे इसमें संवेदनाएं जो है
वो प्राप्त होती हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और जो संवेदनाएं जरूरी होती है उसको मस्तिष्क में फिल्टर करके आगे भेज दिया जाता है, बाकी सूचनाओं को त्याग दिया जाता है। चौथा है प्रारंभिक चयन। देखिए यह तय करता है कि कौन सी सूचना शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि लघु कालीन स्मृति में जाना चाहिए। यह भी तय करने का काम कौन करता है? संवेदी स्मृति। हमने बताया कि संवेदी स्मृति फिल्टर काम करता है, वह यह डिसाइड करता है कि ऐसी कौन सी सूचना है जो लघुकालीन स्मृति में जानी चाहिए या वहाँ पर जाके स्टोर होनी चाहिए। तो ये संवेदी स्मृति क्या होता है, इसका हमने अर्थ और विशेषताएं बताया। अब हम बात करेंगे संवेदी स्मृति के प्रकार। इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। दो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, एक प्रतिचित्रात्मक स्मृति जिसको आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं, एक प्रतिध्वनिक स्मृति जिसको इकोइक मेमोरी कहते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए जो प्रतिचित्रात्मक स्मृति है वो दृष्टि संवेदी स्मृति होता है, मतलब देखने से संबंधित जो स्मृतियाँ होती हैं उसको हम प्रतिचित्रात्मक स्मृति कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी किसी उद्दीपक से व्यक्ति का ध्यान प्रभावित होता है, मतलब जब भी कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उस उद्दीपक को प्रस्तुत करने के बाद यदि हटा भी लिया जाता है तो कुछ समय के लिए उसका दृष्टि छवि बना रहता है। दृष्टि छवि या प्रतिमा को क्या कहते हैं? आइकॉन, तथा आसूचित स्नैपशॉट को जो संचित होता है उसे प्रतिचित्रात्मक स्मृति बोलते हैं। कहने के मतलब ये समझिए कि कोई भी उद्दीपक व्यक्ति के सामने कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए प्रस्तुत करने के बाद हटा लिया जाता है, तो हटाने के बाद भी उसका दृष्टि छवि, ठीक है, मतलब हमने जो आंखों से देखा है उसका छवि मस्तिष्क में बना रहता है। तो जो मस्तिष्क में उस किसी उद्दीपक की दृष्टि छवि या प्रतिमा बनती है उसको आइकॉन कहते हैं, तथा आंसू चित्र जो होता है, मतलब संकेतिक चित्र या संवेदी चित्र जो होता है, उस आभासी चित्र जो होता है उसको हम लोग जो संचित होता है उससे हम प्रतिचित्रात्मक स्मृति बोलते हैं। और इसमें क्या है, 0.5 से लेके 0.5 सेकेंड तक सूचनाएं जो है संचालित या स्टोरी होती है। इसमें सबसे पहला प्रयोग किसने किया? स्पर्लिंग 1960 ने किया। दूसरा प्रकार है प्रतिध्वनिक स्मृति जिसको इकोइक मेमोरी बोलते हैं। देखिए ये क्या आती है, ये सूचना, ये जो स्मृति होती है वो श्रवण सूचनाओं से संबंधित होती हैं, यानी कि सुनने से संबंधित होती है। इसमें सूचना लगभग क्या है 3 से 4 सेकंड तक बनी रहती है, और यह ऐसी स्मृति होती है जिसमें श्रवण उद्दीपक के समाप्त हो जाने पर भी व्यक्ति अल्प समय के लिए उसका श्रवण छवि अनुभव करता है। ठीक है, यानी कहने के तात्पर्य जिस तरह से हमने देखा कि प्रतिचित्रात्मक स्मृति में कोई भी उद्दीपक व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने पर तुरंत हटा लेने के बाद भी उसकी छवि जो है कुछ सेकंड के लिए बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार से यह सुनने से संबंधित है। ऐसी कोई श्रवण उद्दीपक जो व्यक्ति जिसको सुने और तुरंत वो गायब हो जाए या हट जाए, तो उसका जो है कुछ सेकंड तक मस्तिष्क में उसका चीज़ें जो है बनी रहती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनिक स्मृति कहते हैं। इसमें सबसे पहला प्रयोग किसने किया? मास्लो 1970 द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है जैसे कोई प्रश्न दोहराने की आवश्यकता न होना, जैसे ऐसा कोई प्रश्न जिसको व्यक्ति पहले सुना हो तो उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें एग्जाम्पल यह है कि बिजली का कड़कना, देखिए बिजली कड़कता है तो कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन कड़कने के बाद भी उसकी जो छवि आपके अंदर बनी रहती है, तो इसी को प्रतिचित्रात्मक स्मृति कहते हैं और इसको प्रतिध्वनिक स्मृति कहते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको स्मृति का जो पहला प्रकार है संवेदी स्मृति, इसके बारे में बताया। आगे क्लास में इसके जो बाकी 2 प्रकार हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरह के साइकोलॉजी की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मनोविज्ञान से संबंधित सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।